तुम ही मेरी देख रेख कर सकते हो। बेटा, तुम इस बूढ़े बाघ के पास जाकर क्या करोगे? इसके पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सोने से भर दूंगा। तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिलेगी। अब शार्दुल सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है, अगर मैं इस सोने के बाग के पास गया तो मुझे सोने का जानवर मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं इस लाचार बूढ़े बाघ की मदद नहीं करूंगा तो इसे बहुत दुख होगा। यह सोचकर शार्दुल उस बूढ़े बाघ के साथ उस सीढ़ियों से अंदर चला जाता है और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो वो बूढ़ा बाघ सोने के बाग में बदल जाता है। ये देखकर शार्दुल चौंक जाता है। शाबाश बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में सब पता है। ये लो सोने की बकरी, इसे खाते ही तुम्हारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है बेटा, तुम्हारे जैसे प्राणियों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। तब शार्दुल उस सोने की बकरी को लेकर अपने पिताजी को खिला देता है और अपने भाई शिम्भा को वहाँ जो हुआ सब कुछ बताता है और शेर वह मांस खाकर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। भाई, वहाँ उस जंगल में सोने की सीढ़ी वाला पेड़ है जिससे तुम चाहे जितना सोना ला सकते हो और उससे कभी बीमार नहीं होते। ये सुनकर शिम्भा सोचने लगता है, मैं भी वहाँ जाऊंगा और सोने के जानवर लाकर खाऊंगा जिससे मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। ये सोचकर शिम्भा लालच में आकर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ उस सोने की सीढ़ी वाला पेड़ देखता है और बड़ा खुश होता है। तब वो बूढ़ा बाघ उसे अपने पास बुलाता है। शिम्भा उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है और बड़ी खुशी से दौड़ता हुआ उस सोने के बाग के साथ सोने की सीढ़ियों पर चढ़ता है। जैसे ही वह अंदर जाता है तो वो सोने का बाग एक मॉन्स्टर बाग में बदल जाता है। ये देखकर शिम्भा डर जाता है। तुम बड़े लालची हो और लालच करने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। तुमने अपने भाई और अपने पिताजी को बड़ा परेशान किया है ना, तुम्हें इसकी सजा मैं दूंगा। इतना कहकर वो मॉन्स्टर बाघ उस पर वार करने लगता है। तब शिम्भा रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो शेर, मैं लालच में आ गया था, प्लीज मुझे जाने दो। मैं पिताजी और भाई के साथ कभी गलत नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन कभी लालच में मत आना और अपने पिता और भाई का ख्याल रखना। इतना कहते ही वो मॉन्स्टर बाघ वहाँ से गायब हो जाता है। तब शिम्भा तेजी से घर वापस आता है और अपने पिता और शार्दुल के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। इस तरह वो तीनों फिर से जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी जरा भी इंटरेस्टिंग लगती है तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब